मैं भारतीय जननायक पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष कालिका चौधरी। मेरी पार्टी आरटीपी लेके आ रही है। राइट टू प्रॉमिस, वादा करेंगे तो निभाना पड़ेगा, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। नेताओं के झूठ बोलने से आज हमारा लोकतंत्र खतरा में है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संतोष यादव आरटीपी लेके आए हैं, लेकिन पूरा हिंदुस्तान के नौजवान जब तक नहीं लगेंगे तब तक ये आरटीपी लागू नहीं होगी। और लोकतंत्र को बचाने के लिए आरटीपी जरूरी है। और पूर्वांचल में मेरी पार्टी इस समय चुनाव नहीं लड़ रही है, तो मैं भारतीय जननायक पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि आप लोग इंडिया गठबंधन के साथ लगिए। और बलिया के कर्मचारी जिला के नौजवानों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप लोग बलिया में सनातन पांडे को जिताने का काम करिए। आज बलिया पीछे क्यों है? एक ही परिवार, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी का परिवार आज तक बलिया में हावी रहा, बलिया का नेतृत्व किया। उनके लड़के नीरज शेखर किए। नीरज शेखर नेता तो है नहीं, पिता के नाम पर इस बलिया को बर्बाद करने का काम किए हैं। आज तक बलिया में नीरज शेखर एक भी ईंट रखने का काम नहीं किए। आज चंद्रशेखर जी के नाम पर अगर कोई चंद्रशेखर जी का नाम अमर करने का काम किया, वो माननीय समाजवादी पार्टी के स्वर्गीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नेताजी ने किया। जो चंद्रशेखर के नाम पर यूनिवर्सिटी बनवाने का काम किया, 2-2, 3-3 पुलिया देने का काम किए, स्पोर्ट कॉलेज बनवाने का काम किए, ट्रामा सेंटर सदर हॉस्पिटल में बनवाने का काम किए, बेड बढ़वाने का काम किए, तमाम रोड बनवाने का काम किए। और नीरज शेखर ये पार्लियामेंट में पीछे बैठने वाले हैं, इनसे कभी बलिया का विकास नहीं हो सकता है। और आज बलिया का विकास नहीं हुआ, चंद्रशेखर जी का परिवार दोषी है। हमारे जनपद हमेशा सम्मान किया। अब की बार नीरज शेखर को मजबूती के साथ आप लोग हराने का काम नहीं करेंगे तो बलिया का विकास नहीं होगा। एक जात के लोग प्रतिनिधि किए और बलिया को बर्बाद किए और फिर वही हवा बना रहे हैं सब। और अब की बार इन लोगों के मुंह पर कालिक पोतना है और चुनाव मजबूती से हराने का काम करना है। मेरे मित्रों, नौजवान साथियों, सनातन पांडे को ये लोग मारने का काम किए, मारकर चुनाव हराने का काम किए। अब की बार जिला के नौजवान एकदम क्रांति करने के लिए तैयार हैं। और सनातन पांडे में किसी का हिम्मत है तो एक झापड़ चला कर देखे बलिया में क्या दशा होगी। मैं निवेदन करता हूं नौजवानों से कि ईमानदार आदमी सनातन पांडे को चुनाव जिताने का काम करिए। एक सनीचरा है, और नारद राय सनीचरा है, वो कह रहा है कि मैं पूर्वांचल में ये कर दूंगा। अरे नारद राय, तुम्हारे पास वोट नहीं है। तुम भी हो जो लक्ष्मण गुप्ता को पीटने का काम किए। आपका आंख पर पर्दा चढ़ गया था और ईमानदार आदमी लक्ष्मण गुप्ता को पीटने का काम किए। यही भाजपा वाले नंदलाल गुप्ता पर चढ़ाई किए और उसको आत्महत्या करना पड़ेगा। मैं बलिया के गुप्ता समाज से निवेदन करता हूं कि आप लोग सनातन पांडे को जिताने का काम करिए। ये गुंडा सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। ये विकास मोदी जैसे फ्रॉड आदमी, गुजराती फ्रॉड मोदी, ये भी विकास नहीं कर सकता है। केयर फंड का पैसा लूटा, गंगा माँ के नाम पर लूटा। ये भाजपा जो है ये बलात्कारी सरकार है। ये कभी जनता को न्याय नहीं दे सकती है। यही लोग अंग्रेजों का मदद किए थे। आज बोल रहे हैं कि विकास की गंगा बह रही है। नीरज शेखर, आपका बस का चुनाव नहीं है। आपका परिवार बलिया जिला को बर्बाद करने का काम किया है। और आज आया था अमित शाह, अपराधी 9वीं फेल आया था बलिया में, बोल रहा था कि सरकार बनवाइए और कटान रोक देंगे। अरे आज तक तो तुमकी सरकार थी तो तुमने कटान, गंगा के किनारे जो गांव कटान पर चढ़ा हुआ है उसको रोक नहीं पाए, वहां पत्थर नहीं लगवा पाए। तो आप क्या आज अमित शाह बोल रहे हो आकर? तुम लोगों के पास नहीं है। हिंदुस्तान को अंग्रेजों के बाद अगर कोई लूटने का काम किया है, ये भाजपा वाले किए हैं। और आज संविधान को बचाना है, बाबा साहब के संविधान को बचाना है। इस जातवादी सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। ये जोगी आए थे बलिया, बोल रहे थे कि राम भक्तों पर गोली चलवाने वाला
अरे नेताजी वो कृष्ण के अवतार में थे और राम भक्त नहीं थे, वो सब अपराधी थे, वो सब बवाली थे, वो सब गुंडे थे, वो सब आतंकवादी थे। आतंकवादियों पर गोली चला और जो भी कानून हाथ में लेगा, अगर कानून का राज है तो गोली निश्चित ही चलेगी। और जोगी जी आप तो खुदे अपराधी हैं, 50 मुकदमा था, आप सिर्फ मुसलमानों को मरवा रहे हैं, दलित बॉयकॉट को मरवा रहे हैं। आप बताइए पूरे उत्तर प्रदेश में 80 जिलों में 73 जिलों का IAS IPS कौन है? फॉरवर्ड लोग हैं, कैसे ये देश चलेगा? और थाने पर देखिए फॉरवर्ड है, जब भी बॉयकॉट और संकट थाने पर जाता है तो लगता है कि आतंकवादी हो गया आ गया है, इस तरह से व्यवहार होता है। मेरे मित्रों, मजबूती से चुनाव हराने का काम करिए। आज दलित बॉयकॉट, अगर बाबा साहब का संविधान नहीं रहेगा, आपको सम्मान नहीं मिलेगा, आप लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। आप लोग इस सुनामी लहर में ऐसा करिए कि नीरज शेखर सारे बह जाए। ये सब जतवादी हैं, इन लोगों को कुर्सी से हटाना जरूरी है। ये सब खाली कहते हैं कि विकास की गंगा बह रही है, अपना ये सब पेट पाल रहे हैं, अपने पैसा लूटकर आगे बढ़ रहे हैं। IAS IPS बिना IAS बने हुए IASों की नौकरी मिल रही है, आपका हक लूटा जा रहा है, आपका हक मुसलमान नहीं लूट रहा है, आपका आरक्षण यही सामंतवादी विचारधारा के यही RSS वाले लूट रहे हैं। अरे दलित बॉयकॉटो, आप ये झोरा ढोने वाला ओम प्रकाश राजभर का पर विचार मत करिए, ये आपको बेचने का काम कर रहा है। अच्छा इस समय स्कूल होना चाहिए, अच्छा कॉलेज होना चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, अच्छा रोड होना चाहिए, तब आपका विकास होगा। कि ये 5 किलो अनाज किसान देता है, ये मोदी और जोगी और अमित शाह अपने घर से नहीं देते हैं। आज किसान का बदहाली देखिए, आज किसान अनशन पर बैठा है, कितने किसान मर गए। वो 5 किलो अनाज किसान हमारे हिंदुस्तान का देता है, उसको भी ध्यान नहीं मिला। ये सब बेईमान लोग हैं जो कुर्सी पर बैठे हैं, ये अपराधी लोग हैं, ये बलात्कारी लोग हैं, इन लोगों को उखाड़ कर फेंकना है। मैं 1 तारीख को सारी जनता से अपील करना चाहता हूं बलिया का कि नीरज शेखर का जमानत जब्त कर दो। यही बोलता है, इनका परिवार बलिया को बर्बाद किया, बलिया का विकास रोका है। जब तक ये बलिया से नहीं हटेंगे सब ये जतवादी लोग, तब तक बलिया का विकास नहीं होगा। इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी, जय भीम।